तो सब लोगों ने तो जाना, आपका मिस हुआ तो थोड़ा मैं बता देती हूँ अंतश। पावर टू कॉपरेट माना कि हम किसी को हेल्प कर सके, और सबसे बड़ा हेल्प अभी हमारे खुदा दोस्त मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? उनको ये वर्ल्ड को चेंज करना है, चेंज करना है एक पैराडाइज फेरी लैंड जहाँ सब अच्छे ही अच्छे हैं। तो वो हम सबसे हेल्प मांग रहे हैं कि आप सब हमारी हेल्प करो। आप सब अगर अपने आप को चेंज कर लोगे तो हमको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम उनको चेंज करेंगे जिनको चेंज करने की जरूरत है, जो हमको नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए हम सबको गॉड को हेल्प करनी है, अपनी अच्छी हैबिट बना करके, अपने आप को अच्छा बना करके। तो घर में भी हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, स्कूल में भी हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो सहयोग की शक्ति इसको कहते हैं। तो कल हमने बहुत प्यारा सा एक गाना देखा था, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। आपने सुना है ये गाना? नहीं सुना? सुने, हम सब फिर से एक बार सुने वो। मैम हम सॉन्ग्स नहीं सुनते इतने। नहीं, ये बहुत पुराना सॉन्ग है, स्टोरी वाला सॉन्ग है, जो कि ओके आपको सुनाते हैं। सॉन्ग्स इतने सुनने भी नहीं चाहिए, सॉन्ग आप खुद ही बना लो। ठीक है, ये सॉन्ग सुन करके फिर हम पावर टू विदड्रॉ पे जाएंगे। तो आज नया एक पावर करेंगे, पावर टू विदड्रॉ। तो ये सॉन्ग में भी हमें पावर टू कॉपरेट के बारे में दिखाया गया कि कैसे हम एक दूसरे के सहयोग से। हमने सुना है ये। हाँ, कल हम लोगों ने सुना था ना, ताश का मिस हो गया था, तो एक बार ये सुनाते हैं। भाषा अनेक है, भाषा अनेक है। ये अनेक क्या है दीदी? अनेक यानी बहुत सारे। बहुत सारे? क्या बहुत सारे? अच्छा बताती हूँ। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। तारों को अनेक भी कहते हैं? नहीं नहीं, देखो फिर से। सूरज एक, चंदा एक, एक 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 करके तारे भये अनेक। ठीक से समझाओ ना दीदी। देखो देखो एक गिलहरी, पीछे पीछे अनेक गिलहरियाँ। एक तितली, एक और तितली, एक 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 करके हो गई अब अनेक तितलियाँ। समझ गया दीदी? एक उंगली अनेक उंगलियाँ। हाँ दीदी दीदी, वो देखो अनेक चिड़िया। अनेक बाहर चल जाओ। कहानी सुनोगे? हाँ हाँ। एक चिड़िया, एक एक करके अनेक चिड़िया।
कचड़िया अनेक कचड़िया दाना चुगने बैठ गई थी। हाय राम, पर वहाँ व्याध ने एक जाल बिछाया था। व्याध? व्याध कौन दीदी? व्याध चिड़िया पकड़ने वाला। फिर क्या हुआ दीदी? व्याध ने उन्हें पकड़ लिया, मार डाला। हिम्मत से अगर जुट रहे तो छोटे हो पर मिले रहे तो बड़ा काम भी होवे भैया, बड़ा काम भी होवे भैया। 1 2 3। चतुर चिड़िया सयानी चिड़िया मिलजुल कर जाल लेकर भागी चिड़िया। दूर एक गांव के पास चिड़ियों के दोस्त चूहे रहते थे और उन्होंने चिड़ियों का जाल काट दिया। तो देखा फिर तुमने, अनेक फिर एक हो जाते हैं तो कैसा मजा आता है। दीदी मैं बताऊं? हो गए एक, बन गई ताकत, बन गई हिम्मत। दीदी अगर हम एक हो जाए तो बड़ा काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो इस पेड़ की आम भी तोड़ सकते हैं। हाँ तोड़ सकते हैं, पर जुगत लगानी होगी। अच्छा, ये जुगत, वाह, बड़ा मजा आएगा। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। 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 रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक 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 हैं। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल, पावर टू कॉपरेट। जब हम लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो बड़ा से बड़ा काम भी हो सकता है। तो अभी सबसे बड़ा काम है इस दुनिया में जो खुदा दोस्त करना चाहते हैं, वो है एकता। एक ही रहे, सब कुछ एक ही रहे, एक लैंग्वेज, एक कंट्री, एक ही सब कुछ। हाँ बोलो अंतश। मैम जैसे हम अगर एक हो जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं दुनिया में। सब लोग अगर एक ही जैसा सोचने लगे कि हम सबको सबसे अच्छा बिहेव करना है, सब एक ही मत पे आ जाए, तो दुनिया ही बदल जाए ना। आज क्यों इतना लड़ाई झगड़ा और सब कुछ होता है, दुख होता है? क्योंकि सब लोग अलग अलग सोचते हैं। सब लोग, हाँ बोलो अंतश, हाँ बोलो मनरूप। जब हम दुनिया कोई दुनिया नहीं आवाज आई तुम्हारी। हेडसेट बदल लो। हेलो, हैंग हो गया क्या? हेडसेट बदल के बोल दो बेटा। अब हाँ अब आ रही है। अब हाँ आ रही है। जब मैं
दुनिया का एक कोई एक एक दो काम नहीं कर सकता। फिर जब हम अनेक हो जाए, हम कुछ भी काम कर सकते हैं, वो कोई भी काम कर सकते हैं। हाँ, लास्ट में फास्ट हेलो फास्ट में आ हेलो। गया। हाँ, हेलो, आई आवाज आ रही है हमारी आवाज? ये आ गई सारे हमारी आवाज आ गई। हाँ, दुनिया में हम लोग एक हो जाएं तो हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि देखो एक स्टोरी भी है ना कि एक लकड़हारा था, उसके 4 बेटे थे और वो लोग आपस में लड़ते रहते थे। तो एक दिन लकड़हारा ने पूछा कि वो अपने बच्चों का एक एग्जाम लेगा। तो उसने सबको कहा कि एक लकड़ी की एक 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 गट्ठर बड़ी सी ले आओ, और फिर उसने सबको कहा एक एक लकड़ी अब तोड़ो। जब उन लोगों ने एक एक लकड़ी तोड़ी, आराम से तोड़ दी। लेकिन उन लोगों को कहा फिर अब मोटी मोटी लकड़ी का गट्ठर बना कर दिया, आप सबको कहा इसको तोड़ो, लेकिन उसको नहीं तोड़ पाए। तो इसका मतलब जब हम अकेले हैं, एक दूसरे के साथ नहीं है, तो कोई भी हमारा फायदा उठा सकता है, हमें तोड़ सकता है, या हम खुद भी कोई बड़ा काम करने में असफल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ग्रुप में करें, एक होकर सब लोग साथ में करें, तो बहुत बड़ा बड़ा काम हो सकता है। इनफैक्ट जो हम ये ठीक से बैठो, जो हम ये योग करते हैं, फिर एंजल बनकर सबको सकाश देते हैं, तो जितने लोग जुड़ेंगे ना उतनी ज्यादा मैजिक होगी, उतने ज्यादा लोग ठीक हो जाएंगे, बीमार लोग ठीक हो जाएंगे। तो इतना ज्यादा एकता का, क्योंकि अभी मान लो हमसे थोड़ी रेज निकल रही, हम सब की थोड़ी थोड़ी रेज मिल करके कितनी रेज हो जाएगी, है ना। हम लोग डिस्टेंस पे हैं लेकिन ये रेज मिल करके स्काई में जा रही है। और फिर जब यहाँ पे मान लो अभी हम लोग 4-5 लोग हैं, यहाँ पे अगर 200 हो जाए तो कितनी पावरफुल रेज हो जाएगी, ऊपर जा रही होगी, जैसे कि जैसे सन की जैसे सबको दिखाई देने लगेगा। तो जैसे जैसे एकता बढ़ेगी, सब लोग इसको समझेंगे, इसमें आएंगे, उतना बड़ा हम लोग काम कर सकते हैं, उतना ज्यादा सबकी मदद कर सकते हैं। तो ये है। तो अभी जैसे मान लो कि हम सब इस काम में एक हुए हैं ना, तो इस काम में एक हुए हैं, तो अब आप लोग अगर ट्रैकर अपनी प्रॉपरली नहीं रखोगे, सामान अपना टाइम पे नहीं लोगे, जो भी बाबा को चार्ट लिखनी हो चार्ट नहीं लिखोगे, तो ये सारे काम अगर नहीं करोगे, तो पावर टू कॉपरेट तो काम नहीं करेगा ना। कॉपरेट करना है ना, आप लोग को सबको ट्रैकर भरना है ना। हर रूप का ट्रैकर आया, वेरी गुड। अश्विन ने भी ट्रैकर भरा, मनरूप का नहीं आया, अंताश का नहीं आया, पीयू का नहीं आया, है ना। सबको कॉपरेट करना है ना। हर रूप ने ट्रैकर भरा था। मेरा 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 ट्रैकर नहीं है। नहीं, आपका नहीं आया, हर रूप का आया था, आपने सबमिट किया था। देखो, नहीं, मैंने सब कुछ किया था। नहीं किया था ना, देखो रिस्पॉन्सेज में। मेरा आया था। हाँ, आपका आया इसका था। क्या? रिस्पॉन्सेज नहीं। में कितने लोगों का आया है? एक 2 बार इसमें अश्विन ने भरा है और एक बार हरूप ने भरा है, तो तीन तीन आया है। ठीक है, तो आप लोग सब भरोगे तो यहाँ पे आता जाएगा। मेरे पास कल रात को फोन नहीं था इसलिए। फोन नहीं जरूरी है, आकर 1 मिनट में मम्मा के फोन से भर के चले जाओ, फोन रखना नहीं जरूरी है, ठीक है। जब मैं सो गया था तो मैंने गलती की, मेरे फोन से लेट कर दिया था। हाँ, ये देखो, इसने नहीं देखा होगा, अंताश नहीं देखा होगा, जो मैंने आपको लिंक भेजा है ना, जब वो आप खोलोगे ना अंताश, तो उसमें आपको अपना नाम यहाँ देना है, डेट सिलेक्ट करना है, फिर आपने 500 रुपया अभ्यास कितनी बार किया, ठीक है, वो देना है। उसके बाद आपने मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं की प्रैक्टिस खाने में, सोने वक्त, उठने वक्त, जिस भी टाइम टोटल काउंट करके कितनी बार किया वो लिखना है। मतलब सिलेक्ट करना है। और मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। फिर आपको कोई एंगर आया आज, क्या पीसफुल थे, वो लिखना है। आपको कोई ग्रीड आया, क्या आप कंटेंटेड थे, वो लिखना है।
क्या आपने आज पावर टू टॉलरेट यूज की? क्या आपने आज पावर टू एडजस्ट यूज की? क्या आपने पावर टू फेस यूज की? क्या आप आज हैप्पी थे पूरे दिन? ठीक है, और क्या आपने योग किया और बाबा को लेटर लिखा? तो इसमें चार जो ऑप्शंस है, अगर आपने सिर्फ योग किया तो सिर्फ योग पे लगाएंगे, अगर आपने सिर्फ लेटर लिखा सिर्फ लेटर पे, अगर आपने बोथ योग एंड लेटर लिखा तो बोथ पे, अगर कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं किया, आई डिड नथिंग। और फिर उसके नीचे आएगा आपको सबमिट, तो उसको सबमिट कर देना। ठीक है, तो ये वाला सबमिट कर देना यहाँ पे, वो फिर मेरे पास आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट पावर है पावर टू विड्रॉ। अब इस पे हमको कोई बताओ इसकी पिक्चर देख करके, पावर टू विड्रॉ क्या हो सकता है? कछुए की पिक्चर इसमें दिखाई है, दिखाओ पहले तो। सबका सुनोगे? कोई बताएगा पावर टू विड्रॉ क्या है? बोलो, मैं कोई भी बोलो, बोलो। मैं बोलता हाँ हूँ। बोलो। यहाँ पर एक स्टोरी थी जिसमें कछुए और खरगोश की रेस हो रही थी, और उस स्टोरी में फिर भी कछुआ जीत गया, हम्म, क्योंकि जो खरगोश था वो आराम करने लग पड़ा, देखते कि कछुआ तो आ ही नहीं रहा, मैं तो उसे इजीली हरा दूंगा। पर कछुआ ने अपनी पूरी जान से दौड़ा एंड वो रेस को जीत लिया। इससे हमें पता लगता है कि हमें हिम्मत कभी हारनी नहीं चाहिए। हाँ, हमें स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, मतलब बहुत जो हड़बड़ हड़बड़ करके एक ही बार सारी एनर्जी खत्म कर देगा तो फिर वो थक कर सो जाएगा या थक कर बैठ जाएगा। लेकिन जो एक स्पीड में सेव रहता है, एनर्जी। हाँ, जो एक स्पीड में रहता है वो जीता है। लेकिन पावर टू विड्रॉ वो नहीं है। विड्रॉ मतलब आप बैंक से पैसे विड्रॉ करते हो ना, तो वो विड्रॉ हुआ, है ना। ड्रॉ का अपोजिट विड्रॉ। ठीक है, मान लो आप ड्रॉ खींचे और उसको अंदर अंदर की तरफ खींच लिए तो वो विड्रॉ हो गया। सिर्फ पैसे डाला और पैसे निकाला तो विड्रॉ हो गया। तो कछुआ क्या विड्रॉ करता है, कोई बता सकता है? कछुआ अपने स्पीड में ही जाता है। विड्रॉ क्या करता है, वो क्या समेट लेता है, वो क्या सिकुड़ लेता है? स्लोनेस। नहीं, स्लोनेस सिकुड़ा थोड़ी जाता है, अपना बॉडी को सिकुड़ा जाता है ना। कछुआ कुछ करता है अपनी बॉडी में। किसी ने कछुआ देखा है? अपने हम शेल तो के हाँ हाँ हाँ, बोलो अंतर। हम अपने शेल को संभालता है, उसको सुकड़ता। अपनी शेल के, अगर उसको उसके पीठ, उसका पीठ जो होता है ना वो बहुत हार्ड होता है, तो अगर वो कहीं जा रहा है उसको तुम जाकर उसके पीठ पे नॉक नॉक कर दोगे तो अपने पैर, अपने हेड, अपने हैंड सब उस शेल के अंदर ले लेगा और सिर्फ उसका शेल दिखाई देगा, वो विड्रॉ हो जाता है। मैंने ऐसे करा था। हमने एक बार देखा था। देखा था? हमने टच भी किया था। हमने किया टच था? किया था। हमने तो टच किया था। सिकुड़ लिया था ना अपना हेड, हैंड, पैर सब अंदर। वो वो बहुत हार्ड था, उसका वो बहुत हार्ड था। जब मैंने ऐसे लॉक नॉक किए वो अंदर चला गया। हाँ, ये उसने वो अंदर है। सिकुड़ लिया, विड्रॉ, विड्रॉ कर लिया अपने आप को शेल के अंदर। ठीक है, तो ये हम कछुआ को हम्म, उठाए लेंगे। नहीं ठीक है, तुम कछुआ को उठा लोगे, लेकिन ये एक पावर है उसके अंदर कि उसने जैसे ही देखा कि मैं किसी प्रॉब्लम में पड़ सकता हूँ तो उसने अपने आप को सेव कर लिया, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये पावर जो हम लोग में भी थी अब कम हो गई, मतलब मान लो कि कोई जैसे आया। कछुआ कोई भूल जाता कि हम लोग को ऐसे करना है, छुप लेना टाइम में, तो वो नहीं बच पाता ना। हाँ, कोई एक्सीडेंट हो, उस पे कोई चिप जाए, कोई गाड़ी आ जाए, शेल के अंदर आ जाएगा, बच जाएगा। तो हम लोग को पावर ऑफ विड्रॉ कहाँ करना है, हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? मान लो कहीं पे कोई गुस्सा कर रहा हो, जैसे कोई डांट रहा हो, है ना, तो उस वक्त हम उल्टा जवाब देना स्टार्ट करें तो क्या होगा? उसका गुस्सा बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना। तो वहां उस जगह पे पावर टू विड्रॉ यूज करके हमको चुप रहना, शांत रहना, अंदर हो जाना है। ठीक है, कहीं पे हमको कोई बात रखनी है अपनी, लेकिन वहां पे
माहौल कुछ और है, सैड माहौल है या टेंस माहौल है या किसी बात की प्रॉब्लम है वहां पे, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे अपने आप को, है ना। उस वक्त हम जाकर वहां ज्ञान नहीं सुनाएंगे। सीधा बैठो अश्विन, सीधा। उस वक्त हम लोग जाकर के ज्ञान नहीं सुनाएंगे, वहां पे हमको अपना पावर टू विड्रॉ यूज करना है। ठीक है, तो आप लोग बताओ कि कैसा कैसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ हम पावर टू विड्रॉ यूज कर सके। कोई आइडिया है, आया अभी? हेलो, बोलो। तुम कहाँ विड्रॉ करोगे अश्विन, बोलो। पावर टू विड्रॉ को कहाँ कहाँ यूज करो, कहाँ कहाँ अपने आप को विड्रॉ करोगे, बोलो। बोलो। अब जैसे देखो आजकल क्या होता है, बाहर में गए सब लोग, ऑन करो अपना वीडियो, ठीक से बैठो, बोलो। विड्रॉ कहाँ करोगे अपना पावर, तुम कहाँ विड्रॉ करोगे, कहाँ अपनी बात रखनी चाहिए कहाँ नहीं रखनी चाहिए वो समझ। और विड्रॉ जैसे मान लो जब कि हम कोई लोग, फाइट करे। चलो उधर जाओ, जिंदाबाद। और जब कोई साइकिल, मैम सब कोई फाइट करे। हाँ जब कोई फाइट कर रहा है तो क्या होता है कि अगर जैसे रोड पे देखो कि कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने किसी की कॉलर पकड़ ली, तो दूसरा भी उसको कहता है अरे मैं भी इसको छोड़ूंगा नहीं, है ना। वो नहीं होना चाहिए, वो तो फिर वीकनेस हो गई। पावर ऑफ विड्रॉ देख रहे हैं कि पहला बहुत एंगर में है, तो हमें अपने आप को विड्रॉ कर लेना है, वहां से हट जाना है। अपनी बात तब रखनी है जब वो शांत हो जाए। बोलो मनरू। जब हमें कोई बैड वर्ड्स बोलता है पर हमें इसको इग्नोर कर देना चाहिए, इसकी उससे वहां से हट जाना चाहिए। हम्म। हमें उस टाइम में कुछ बोलना नहीं चाहिए, अपना काम करना चाहिए चुपचाप। हाँ, क्योंकि अगर सिर्फ बैड वर्ड्स बोल रहा है इसलिए नहीं, क्योंकि वो उस वक्त समझ नहीं सकता। अगर आप उसको बोलो कि नहीं, आप बैड वर्ड्स यूज नहीं करो, और वो उल्टा और ज्यादा बैड वर्ड्स यूज करने लग जाए, है ना, तो उसको जब देखो कि वो अच्छे मूड में है, तब उसको जाकर समझाओ, देखो बैड वर्ड्स यूज करनी अच्छी बात नहीं होती, तब उसको समझा सकते हैं, है ना। पहले से ही अगर हम ऐसे आ, किसी भी टाइम में कोई भी बात, जैसे हम पापा से हमको कोई बात करनी है, तो हम देखते हैं ना कि पापा का मूड कैसा है। अगर कोई चीज चाहिए तो पहले उनको, मम्मा को अच्छा अच्छा खाना खिला देने कहते हैं, और उसके बाद फिर जब वो अच्छे मूड में आ जाते हैं, तो फिर हम उनके पास जाकर अपनी बात रखते हैं, है ना। तो ऐसे ही पावर ऑफ विड्रॉ किया ना, लेकिन अगर वो अच्छे मूड में नहीं है तो हम सोचते हैं कि छोड़ो अभी नहीं कहेंगे, फिर कोई और टाइम देख करके कहेंगे, तो वो पावर टू विड्रॉ है। डोंट डू लाइक दिस। तो हम लोग देखते हैं, और अच्छा ये बताओ ये क्या शो कर रहा है, कहाँ गए आप लोग, ये क्या है। ये घोड़े हैं, उनके ऊपर एक आदमी बैठा है। एक घोड़े के बीच में एक के ऊपर लगा है, कुछ के ऊपर नाक लगा है, एक के ऊपर आँख लगा है, एक के हाथ लगा है, एक के मुंह लगा है। हाँ, देखो तो ये सब क्या है कि हमको सोल है ना, हम सोल, तो कोई काम, हाँ बोलो, बोलो हेलो। हेयर लगा है, किसी में नाक लगा है, किसी में आँख लगा है, किसी में हाथ लगा है। एंड जो बंदा ऊपर बैठा है उसके ऊपर एक बिंदी लाइट है। हम्म, सोल। सोल तो एक इसका, घोड़े के ऊपर एक सोल है। तुमको पता एक है घोड़े क्या है, के ऊपर क्या है। 5 लाख मुंह, 5 हमारा क्या है वो, 5
सेंस ऑर्गन्स, वेरी गुड, सेंस ऑर्गन्स, वेरी गुड, सेंस ऑर्गन्स, फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये फिजिकल सेंस ऑर्गन के थ्रू ही हम सोल्स काम करते हैं, ठीक है। अगर ये ना हो, आंखें ना हो, तो हम देख नहीं पाएंगे, मुंह ना हो तो बोल नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, कान ना हो तो सुन नहीं पाएंगे, हाथ ना हो तो काम नहीं कर पाएंगे, नोज ना हो तो सूंघ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इनके थ्रू ही हम काम करते हैं। अब मान लो एक ऐसी बॉडी हम सोल्स को मिल जाए जिसमें ये पांचों है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इधर आओ बेटू। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कर्म इंद्रियां, मतलब फिजिकल सेंस ऑर्गन्स थ्रू विच वी डू आवर वर्क, कर्म करते हैं जिससे, ठीक है। तो ये पांचों जो हैं, जब हम ये जान कर रहते हैं, समझ कर रहते हैं, इस कॉन्शियसनेस में, इस नॉलेज में रहते हैं कि हम सोल्स हैं और इसके थ्रू काम कर रहे हैं, तो हम इसके स्लेव्स नहीं बनते हैं, गुलाम नहीं बनते हैं। ये तो क्या होता है, जब हमको पता नहीं है कि हम सोल्स हैं, या भूल जाते हैं दिन भर काम करने में, खेलने में, पढ़ने में, जब हम भूल गए कि हम सोल्स हैं, तो क्या होगा? लालच आएगा। कुछ देखेंगे तो करेगा, अरे ये मेरे पास क्यों नहीं है, ये तो बड़ी सुंदर चीज है। हम इसके स्लेव्स बन जाते हैं। कानों में मन करेगा ये भी सुने, वो भी सुने, वो क्या कह रहा है, वो क्या बोल रहा है, बड़े बड़े की बातें भी सुनने का मन करेगा। तो वो सब गलत बातें हैं, है ना। किसी की बुराई कभी हम सुन लेते हैं, तो हाथों से कभी किसी को पीट देते हैं ना, किसी को धक्का दे देते हैं। तो जब हमको पता है कि सोल है, तो हम इनको कंट्रोल में करके रखते हैं। we will say to our eyes, no eyes, you should not see wrong. We will say to our mouth, no mouth, you are under my control, I am soul here, you cannot speak wrong. My ears, you both are like, क्या, एक पहरेदार की तरह। So don't listen anything wrong and put it into my mind, because your work is to listen good things. आपका काम है अच्छा सुन करके मुझ तक पहुंचाना। आप बुरा सुन करके मुझ तक मत पहुंचाओ। तो ये हम अपने कर्म इंद्रियों से बात करते हैं, उनको कंट्रोल में करते हैं, लेकिन बहुत साल, कम से कम 2500 ईयर्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इनके स्लेवरी में हैं। ये जो कहते हैं, ये जो देखते हैं अपने मन से, है ना, अपने मन से ये सारे कर रहे हैं। ये सभी, मैं सोल, मैं इसका राजा हूँ और ये सभी मेरे मंत्री हैं, ऐसे अपने आप को सोचना है। तो इससे मैं काम लेता हूँ, इनको कहूँ मैं जो देखने वो देखेंगे। ऐसा नहीं हो कि कंट्रोल ही नहीं है, बस देख रहे टीवी तो देखे जा रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे, तो क्या हो गए, हम आंखों के स्लेव हो गए, है ना। जैसे बोल रहे हैं तो मुंह पे कंट्रोल नहीं, बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे, तो मुंह के स्लेव हो गए, या टेस्ट के स्लेव हो जाते हैं। टेस्ट के पीछे भागते हैं कि ये खाना पसंद है, ये खाना पसंद नहीं है। तो हम क्या हो गए, हम राजा नहीं हुए, उस वक्त गुलाम बन गए, ठीक है। तो हमको गुलाम नहीं बनना है। अब हम लोग डेली प्रैक्टिस जो ये करते हैं, ठीक है, हम लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, खुदा दोस्त को बुलाते हैं, उनसे एनर्जी लेते हैं, तो वो हम कभी भी कहीं भी ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ बैठ ही के लेना है। आप खेल रहे हो, खुदा दोस्त को अपने पास बुलाओ, उनको फील करते रहो, उनको उनके साथ खेलना। आओ खुदा दोस्त मेरे साथ खेलो। हाँ आओ खुदा दोस्त मेरे साथ खाओ। हाँ, उनको आओ खुदा दोस्त मेरे साथ पियो। अपने खुदा दोस्त को साथ लेके जब चल रहे हैं, कहीं वॉक कर रहे हैं, आओ बहुत खुदा दोस्त चलो मेरे साथ घूमने। कार में हैं, आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं, तो भी बीच बीच में खुदा दोस्त को से चार्ज होते रह सकते हैं। इससे होता क्या है, अपने डे टू डे एक्टिविटी में, जैसे कोई ऑफिस में काम कर रहा है, तो वो भी खुदा दोस्त से फील करते रहे कि उनकी शक्ति मुझ में आ रही है और मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। कोई किसी को पढ़ा रहा है, तो वो देख करके ये पढ़ाता रहेगा कि उनकी किरणें मुझ में आ रही है, उनकी लाइट। कोई खाना बना रहा है, कोई खा रहा है ना, तो वो देखो इधर, मनरूप देखो इधर, कोई खाना बना रहा है, तो उस वक्त भी क्या फील करते रहेगा माइंड से, कि खुदा दोस्त की लाइट और माइट, उनकी शक्ति मुझ में आ रही है और खाने में जा रही है। और खाते वक्त भी कि मैं जो खा रहा हूँ वो खाने में शक्ति बढ़ रही है।
और खाते रहेंगे, ऐसे हम खेल रहे हैं तो वैसे ही खुदा दोस्त को साथ लेके, तो उससे क्या होगा कि हम जो भी करेंगे ना उसे हमारे अंदर बल भरता जाएगा। ठीक है, तो ये हम वो चीज अच्छी कर पाएंगे। हाँ वो चीज अच्छी कर पाएंगे, कम टाइम में कर पाएंगे, वो चीज अच्छी होगी। जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट करना है, तो अगर हम खुदा दोस्त को कि खुदा दोस्त आओ करवा दो, ऐसे करके करेंगे और फिर करेंगे तो क्या होगा, कम टाइम में होगा, बहुत सुंदर से होगा। उसके लिए हमको बहुत सारी बड़ाई मिलेगी, और जब हो जाए उसके बाद क्या सोचना है, ये नहीं सोचना है आहा मैं कितना ग्रेट हूँ मैंने कर दिया, नहीं। खुदा दोस्त थैंक यू, आपने कितनी हेल्प की, ये काम बहुत अच्छे से हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके करना है। सीधा बैठो अश्विन, कभी भी मुंह में हाथ नहीं लो। चलो योग कर लेते हैं अब हम लोग। एक कहानी सुना दूं तुम लोग को। गॉड हैज अ गुड प्लान फॉर अस। यस 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 यस। Once upon a time, a ship caught in a storm in a sea. The ship got destroyed, and all the passengers in it were drowned in the sea, except one man. By grace of God, he survived somehow and came to the shore of the sea. After some time, when he regained his consciousness and his eyes opened, he found himself on a desolate island. As soon as the man woke up, he started praying to God and said, "Oh God, please help me. Please send me some help." Days passed, but no help came for him. He spent his night sleeping on the beach. Next day, when he woke up, he again prayed to God, but no help came. A few days passed like this. By now, he had totally given up. Taking the life of desolate island as his fate, man started to collect some wood and grass and made a hut for himself. He collected things from the broken ship and kept them in the hut. He started surviving by eating coconut and fish on the island. Staying in the hut, he started spending his days. One day, he lit a fire and went in search of food. When he returned, he saw that his hut was on fire. He was very sad due to the destruction of his only shelter. In anger, he raised his head toward the sky and started complaining God and said, "Oh God, I told you to send me some help, but you did not listen to my prayer. I had built a hut here to live, and you burned that too. You are very cruel." He was very disappointed, and he kept complaining God till night, and then he fell asleep on the sea beach. In the morning, he was woken up by a noise which was very loud. When he opened his eyes, he saw that a ship has come to shore. He could not believe his eyes. He was very happy that at last help had come to him. He got on the ship, and ship started sailing. After getting on the ship, the man asked the captain of the ship, "How did you know that I am stranded here in this deserted island?" Captain replied, "We saw a fire signal sent by you coming from the island. We understood that there is someone on the island. That's why we came here." Man said, "But I did not send any fire signal." The captain said, "But we have come here only after seeing the fire signal." Just then, man remembered his burning hut. He understood that the fire signal which the captain was talking about was his burning hut. He understood that it was God's plan to get him out of the deserted island by putting his hut on the fire. He understood that
God's plan is bigger than his plan for himself. And he started thanking God. If we see in our lives, we will find that we do a lot of planning in our life. But what we want does not happen. And what happens is not of our choice. We always try to understand the happenings in our life with our limited mind. When trouble befalls us, our faith starts to waver, patience starts to break, hope starts to fade, and we start complaining to God. While in such times, one should try to get out of trouble by maintaining faith in God. In a world of over 7 billion people, God has a purpose and a plan for each and every one of us. We should keep doing our efforts by keeping faith in Almighty without losing heart. Our efforts and God's blessings together can get us out of every trouble. Therefore, whenever in your life you feel like your plan is failing, everything is happening against your wish, always remember that perhaps God has some other plan for you, and His plan is always bigger, bolder, and better than your plan for yourself. बताओ, स्टोरी के बारे में बताओ। वो स्टिक इस कलेक्शन कर स्टोरी रहा में था। स्टिक कलेक्ट करते करते घर बना लिया अपने लिए। फिर वो बाबा जला दिए क्योंकि कुछ बड़ा सा अलार्म हुआ तो उसको पता चल गया। वो अंकल को तो आए कोई है से आइलैंड में से पता चलता है तो बोट में चाहिए, बोट कैसे यहाँ आ गया? तो उसमें बोट में जा रहे थे तो उसके पायलट से पूछे कि कैसे तुम यहाँ जान के आ गए? फिर बोला कि फायर अलार्म आया था तो पता चला। बोलो मंजू। बोलो। में जाना था जिसमें बंदा बच गया। आवाज नहीं आ रही तेरी बेटा अब। बोल अब आई। हाँ अब आई। हाँ आई। उधर एक शिप डूब गई थी। फिर जैसे सब एक बंदा बचा है, वो जैसे करते बीच में आया। वो बंदा वो करता था। वो ऐसे वो सो गया और उसका चला था वो कोट चलाते गए थे। फिर फायर अलार्म ने ऐसे बोला जो वो उठे, उसने कहा फिर उधर शिप थी वो बैठ के अपने घर चले गए। वो गॉड को बोला कि हमको हेल्प करो, लेकिन और उसका कुछ और बड़ा प्लान के लिए वो बन मंजू भैया को बोलने दो। हाँ बोलो मंजू। इस स्टोरी में हमें बेसिकली पता चलता है
कि जो भी गॉड करता है ना वो अच्छे के लिए करता है। जैसे कि उस स्टोरी में उसका घर जो था वो जल गया। वो गॉड गॉड की वजह से जला था। वो एक फायर लैम्प था जिससे वो शिप आ गई वहां पर, उसकी जान बच गई। करेक्ट। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर कोई भी चीज लाइफ में अच्छी नहीं हो रही है दूध तो भी रखे, दूध रखा, फायर जलाया, तो ताले में जब पेश आया तो वो घर जल रहा था उसका। अंतरिक्ष आपको बोलना है? मैम इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और जो भी होता है हमारे अच्छे लिए होता है। कभी हार नहीं माननी चाहिए। कभी कोई लाइफ में अगर हमारे अनुसार कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, हमने कुछ प्लानिंग की, वो काम नहीं कर रहा है, तो हमें भरोसा रखना है क्या कि जरूर हमारे खुदा दोस्त हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान बना रहे हैं ना। हमारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए, कंप्लेनिंग नहीं शुरू हो जानी चाहिए। उसने क्या गलती की, उसने उसका विश्वास कम हो गया, उसने कंप्लेनिंग शुरू कर दी। वो उस टाइप से कंप्लेनिंग नहीं शुरू होनी चाहिए, है ना। हमको मेरा मेरा विश्वास खुदा दोस्त पे अटल अडोल अडिग रहना चाहिए। कंप्लेन करने लगा तो मैं हाउस जला दे। तुमको हम इतना बोले कि हमको यहाँ से निकालो, तुम नहीं निकाले, ऊपर से मेरा हाउस भी जला दिए। क्यों तुम ऐसे कर रहे हो, तुम बिल्कुल ये हो वो हो, अच्छे नहीं हो, ऐसे करके वो बोलने लगा, है ना। तो उससे क्या फायदा हुआ, कुछ है ना। नहीं, उसका अच्छा ही हुआ। तो भगवान तो हर किसी का अच्छा ही करता है, क्योंकि वो क्या है, सागर है ना। और वो अच्छा ही दिया, उसको फिर से बैक घर अगर पहुंचा वो दिया। बॉडी वाला कोई होता तो उसमें भी एंगर होता, जेलसी होती, जैसे हम लोग में आ जाती है, लेकिन उसकी तो बॉडी ही नहीं है तो वो बस लाइट। तो लाइट होने के कारण उसकी लाइट इक्वली सबको मिलती है। सब लोग ले नहीं पाते हैं इक्वली, है ना, लेकिन मिलती सबको इक्वली है। वो सबकी हेल्प करता है, लेकिन सब उसकी हेल्प को महसूस, कोई देर से करता है, कोई जल्दी कर लेता है। तो हम लोग को विश्वास हमेशा रखना है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और हर चीज में उसका साथ लेकर चलना है। सुबह उठते के साथ उठना है उसके साथ, रात को सोना है उसके साथ, आलस नहीं करना है ना। जब वो हमारे लिए प्लान बना रहा है कि वो हमारे लिए बहुत सुंदर एक दुनिया बना रहा है, छोटा प्लान हम लोग बनाते हैं, वो हम लोग से बड़ा प्लान बनाते तो हैं। वो तो सुप्रीम पावर है, वो तो सुपर प्लान बनाएगा। उसका उसका प्लान तो कभी फेल नहीं करेगा ना। वो सुपर प्लान बनाएगा ना हम लोग के लिए, है ना। वो जो उनका प्लान बना है वो पे आइडिया आइडिया हुआ फेल होकर ना। वो अंकल लिमिटेड, क्योंकि वो पूरा दुनिया नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ उस जगह को देख सकते हैं। लेकिन वो भगवान तो देख रहा है ना कि वहां अभी तो आइलैंड में कोई नहीं है, लेकिन एक बोट आने वाली है। भगवान तो देख सकते हैं ना, खुदा दोस्त देख सकते हैं कि एक बोट आने वाली है। तो पहले से उसके वहां पे फायर लगा देते तो क्या फायदा, जब बोट आई तब उस फायर लगी। तो ये बात वो नहीं देख सकता है ना, क्योंकि वो उसकी आईज पावर तो वहीं तक है देखने की, है ना। हाँ। चलो, अब हम लोग थोड़ी देर बैठकर सब लोग धीरे से बैठ जाओ, अपनी अपनी पोजीशन ले लो। बैठ गए, बैठ जाओ अच्छे से। हाँ तो ये निकाल निकाल दो, अच्छे से बैठ जाओ। रेडी सब लोग। चलो, बार बार बंद खोल नहीं करना हर रूप, एक बार ऑन करके छोड़ दो, है ना। एक जगह छोड़ दो और सीधे बैठो। और सब लोग अपने बुद्धि की तरफ, अंदर की तरफ चलो। चलते हैं हम लोग एक इनर जर्नी पे, अंदर की यात्रा। अब अपने मन से और बुद्धि से, माइंड से, इंटेलेक्ट से, अपने ब्रेन के अंदर देखो, स्किन के अंदर, स्कल के अंदर, ऊपर के एरिया में मेरा ब्रेन है। उस ब्रेन के बीचों बीच एक पॉइंट ऑफ लाइट में स्टार हूँ।
मैं आत्मा हूँ, सोल हूँ। मैं यहाँ से पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा हूँ। मुझसे ये जो शांति की लाइट, पीस की लाइट, प्यार की लाइट, खुशी की लाइट मेरे सभी ब्रेन के खुशी की, शांति की सेंटर को एक्टिवेट कर रही है। और ये मेरे अंदर अंदर देखो पूरे बॉडी में फैल रही है। जैसे पूरा बॉडी एक रूम है और इस पूरा बॉडी में लाइट भर गया है मुझ सोल से। अब ये लाइट इस बॉडी से बाहर निकलने लगी है। जैसे पानी किसी वेसल में रखो तो भर जाने के बाद बाहर गिरने लगता है, ऐसे ही ये लाइट अंदर भर करके अब मेरे एक एक सेल से, एक एक बॉडी पार्ट से बाहर निकल रही है। हेड से, नेक से, शोल्डर से, हर जगह से लाइट निकलता हुआ विजुअलाइज करो, इमेजिन करो। हाथों से, हमारे पेट से, पीठ से, पैर से, सब तरफ से लाइट ही लाइट निकल रही है। तो ये हमारी चारों तरफ एक लाइट का सर्कल बना रही है। ये लाइट का सर्कल हमारे चारों तरफ बन गया है, शांति का, शक्ति का, है ना। डोंट सी देयर। सब लोग खुद को देखो, खुद के अंदर और खुद के चारों तरफ देखो, लाइट लाइट। और मेरा पूरा बॉडी जो है वो लाइट का हो रहा है। अब मैं इस लाइट के बॉडी पे, मैं सोल, मैं आत्मा वो चली ग्लोब के ऊपर। और हम सब एंजल ड्रेस में, एंजल के जैसे ग्लोब के ऊपर पहुंच गए हैं। सब हम लोग सब वहां पे हैं। आप, अंताश, मनरूप, खरूप, अश्विन, मैं, सब लोग वहां हैं एंजल के जैसे। लाइट की बॉडी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, लाइट ही लाइट। और ऊपर से मीठे मीठे प्यारे प्यारे हमारे खुदा दोस्त अपनी रोशनी, अपनी लाइट हम पे बरसा रहे हैं। और हमसे ये लाइट पूरे ग्लोब पे, पूरे अर्थ पे पड़ रही है। और अर्थ पे जितनी सोल्स हैं सबको मिल रही है। सभी सोल्स शक्तिशाली हो रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत आ रही है, सभी ऊर्जावान हो रहे हैं, सभी एनर्जेटिक हो रहे हैं, पीसफुल हो रहे हैं, खुश, सुख और खुशी उनके जीवन में बढ़ रही है। सभी के जीवन के सभी प्रॉब्लम, लाइफ के सभी प्रॉब्लम खत्म हो रहे हैं। सभी की बीमारियां ठीक हो गई हैं, सभी हील हो गए हैं। उसके बाद मैं ये एंजेलिक बॉडी को यहीं छोड़कर, मैं सोल एक स्टार बनकर मैं उड़ चला और ऊपर खुदा दोस्त की दुनिया में, परम धाम, शांति धाम, सुख धाम। लाल किरणें चारों तरफ, गोल्डन लाल किरणें, साइलेंस की दुनिया। और मैं वहां स्टार के जैसे हूँ। अपने आप को वहां देखो, कितनी सुंदर मेरी चमक है यहाँ, कितना सुंदर यहाँ पे फील हो रहा है, एकदम शांति। और ऊपर मेरे खुदा दोस्त हजारों सूर्य की तरह चमक रहे हैं। और उनकी लाइट मुझे खींच रही है अपनी तरफ, जैसे मैग्नेट खींचता है, ऐसे मैं खुदा दोस्त की तरफ बढ़ते जा रहा हूँ। खुदा दोस्त मुझ में अपनी पावर्स, अपने सारे गुण और शक्तियां मुझ में भर रहे हैं। और मेरे से जो भी गलती हुई अभी या कॉपर एज से कभी भी, वो सभी सेंस, सभी गलतियां, उसकी बैड एनर्जी को खुदा दोस्त खत्म कर रहे हैं।
जिससे मैं आत्मा, मैं सोल और शाइनी बन रही हूँ, चमकदार बन रही हूँ और चमकदार बन रही हूँ। फील करो उनकी लाइट को अपने ऊपर पड़ते हुए। बहुत सुंदर सी पावरफुल लाइट पड़ रही है। खुद को देखो परम धाम में, बहुत पावरफुल लाइट पड़ रही है और मैं शक्तिशाली हो गया। खुदा दोस्त को टच कर लो और उनकी किरणों को, उनको देखते हुए 20 तक काउंट करो मन ही मन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। खुदा दोस्त को अपने साथ लेकर मैं नीचे आ रही और आ गए अपनी बॉडी के पास, बैठ गए अपने आईब्रोज के बीच में। और खुदा दोस्त मेरे मस्तक के ऊपर, मेरे हेड के ऊपर एक अम्ब्रेला की तरह स्थित हो गए, फिक्स हो गए। और उनकी लाइट मेरी पूरे बॉडी को कवर कर रही है और पूरे 24 आवर्स उसकी लाइट मुझे प्रोटेक्ट करते रहेगी, मिलते रहेगी। और खुदा दोस्त मुझे देखकर मुझे एडवाइस भी देते रहेंगे, मीठे बच्चे ये करो, वेरी गुड, ये मत करो। और हमको भी अपने सारे कर्म ये याद रख करके करना है कि खुदा दोस्त मेरे साथ हैं, इसलिए कुछ गलत ना करें। थैंक यू मेरे खुदा दोस्त। ओम शांति, ओम शांति। ये लास्ट में अंताक्षरी चला जाता है। इसकी बैटरी लो होगी उसकी। नहीं, वो वहां से कहीं मूव करने लगा था और मे बी उसको हाँ उसका टावर चला गया नहीं, हो। उसका इंटरनेट। इंटरनेट हो सकता है अपने भाई को स्कूल टीचर आते हैं उसके पास छोड़ने गया होगा। देखो एक फीलिंग ये दिखाते हुए ऐसे अपने सब लोग हाथ को रगड़ो, ऐसे रगड़ो। हीट क्रिएट हो रही है, हीट क्रिएट हो रही है। अब थोड़ा सा अलग करो, थोड़ा सा फील हो रहा है बीच में कुछ है। यस अब क्या करो, ऐसे ऐसे इसको सोचो कि इस एनर्जी को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे कलेक्ट करो जैसे एक बॉल बना रहा हूँ, एक कलेक्ट करो, ठीक है, ऐसे कलेक्ट करो। फील करो कि लाइट कलेक्ट हो रहा है, लाइट कलेक्ट हो रहा है। और फिर ऐसे लाके रख दो, ऐसे देखो और ज्यादा फील होगा, और ज्यादा फील हो रहा है। हाँ, इसमें भी तुम क्या करो, अपना संकल्प डाल दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान कंसंट्रेशन पावर से भरपूर हूँ, हेल्दी हूँ। ऐसे करके 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितना बार डाल सकते हो डाल करके अपने ब्रेन पे रख दो, ठीक है। ऐसे जब भी मौका मिले करो। अगर मान लो किसी को दर्द है ना, घर में किसी को दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, हेड में दर्द हो रहा है ना, तो ऐसे ही करो, ठीक है। ऐसे करके एनर्जी जमा करो, उसमें संकल्प डालो कि ये आत्मा मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा है, इसकी जो दर्द है वो ठीक हो गया है। ऐसे डाल करके इसमें 5 बार, 11 बार, ठीक है। और उनके सर पे, घुटने पे, कमर पे, जहां भी दर्द है वहां रख दो थोड़ी देर, ठीक है। और यही संकल्प करते रहो, ये मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा है, इनका दर्द ठीक हो रहा है, उनका दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसा करके देखना, जहाँ पे भी दर्द होगा ना, अगर ऑयल लगा रहे हो तो भी कर सकते हो, ऑयल रगड़ो, ठीक है। ऑयल लगाकर ऑयल रगड़ो और ऐसे एनर्जी कलेक्ट करो तो उस ऑयल में एनर्जी चली जाएगी। और उसके बाद फिर जिसको भी ऑयल लगा रहे हो उसको ऑयल लगा दो, तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये मैजिक ट्रिक है। चलो, चलो। ओम शांति, ओम शांति।